सर्च कीजिए मेरा चैनल और पहले ऑप्शन को चुनिए और सब्सक्राइब कीजिए में जो रेड बटन आपको शो हो रहा है और ओके और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और अगर आप देख रहे हो मेरी वीडियो और यहाँ पे जो सब्सक्राइब का आइकन आ रहा है इसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल में आए। थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हो अभिमन्यु गौतम यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम CCNA हमारी सीरीज़ चल रही है और CCNA की सीरीज़ में मेरी ये नेक्स्ट वीडियो है TCP/IP प्रोटोकॉल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक TCP/IP में हैंडशेक होता है, कैसे इसमें एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और कुछ मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा TCP/IP मॉडल में और UDP मॉडल में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है कि TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में कि टू ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो कि हमारे कनेक्शन ओरिएंटेड है और एक कनेक्शन लेस है। जो कनेक्शन ओरिएंटेड हमारा प्रोटोकॉल है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम जो प्रोटोकॉल है वो है कनेक्शन प्रोटोकॉल। दोनों हमारे जो प्रोटोकॉल हैं TCP और UDP हमारी एप्लीकेशंस को हेल्प करते हैं रन करने में और उनको जो हमारा जो डेटा रिसीव होता है या डेटा हमारा सेंड होता है उसमें हमारे जो पोर्ट नंबर हैं, यानी कि आईना ने जो पोर्ट नंबर डिफाइन किए हुए हैं एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए, उस पोर्ट नंबर को बताती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ताकि ट्रांसपोर्ट लेयर जो डाटा रिसीव हो रहा है या फिर जो डाटा सेंड हो रहा है उस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे उस डेटा को सेंड कर सके। फिर इसमें मैं बात करता हूँ पोर्ट्स नंबर की। पोर्ट्स नंबर क्या है कि पोर्ट्स नंबर हमारे 0 से लेके 65,535 जो पोर्ट नंबर दिए गए हैं वो दोनों हमारे TCP और UDP के लिए यूज होते हैं। और अगर आप इसमें एग्जांपल जो मैंने दिया हुआ है, तो अगर आप किसी IP के साथ यानी किसी सर्विस का पोर्ट नंबर लिखेंगे तो हम उसको डेसिमल डॉट्स के साथ उसको कोलन के साथ सेपरेट करते हैं और सॉरी कोलन के साथ उसको सेपरेट करते हैं। और जो एग्जांपल आप देख रहे हो नीचे, इसमें जो IP एड्रेस के साथ कोलन में मैंने जो पोर्ट नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे TCP और UDP का पोर्ट आप ऐसे लिख सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि दोनों में हमारे प्रोटोकॉल में TCP में और UDP में काम हमारा वही होता है, लेकिन एक कनेक्शन ओरिएंटेड है और एक कनेक्शन लेस है। अब मैं इसमें कुछ पोर्ट नंबर आपको बताता हूँ कि हमारे जो फर्स्ट 1024 पोर्ट जो हैं, यानी कि 0 से लेके 1023 रिजर्व्ड हैं हमारे वायरली यूज सर्विसेज के लिए, यानी कि जो आपने सुना है FTP SS टेलनेट SMTP DNS POP3 SSL डूम POP3 और अपने और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में सुना होगा जो कि हमारी रेंज डिफाइन है कि ये रिजर्व्ड हैं उस सर्विस के लिए जो ऑटो स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें कुछ और भी आईना ने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे जो है ये आपकी स्क्रीन पे कुछ पोर्ट नंबर मैंने दिए हुए, जैसे FTP का 21 रिसीविंग और 21 सेंडिंग, सॉरी 20 रिसीविंग और 21 सेंडिंग है। SSH का 22 है, टेलनेट का 23 है, SMTP का हमारा 25 प्रोटोकॉल है, DNS का 53 है और HTTP 80 है और POP3 का है 110 और SSL का है 443 और डूम का जो है हमारा 666। अब इसके बाद मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पोर्ट रेंजिंग है 1024 से लेके 49151 वो भी एक रजिस्टर पोर्ट में है और उनको भी आईना ने डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको पूरा उसकी नॉलेज चाहिए, आपको
पोर्ट नंबर की डिटेल चाहिए तो मैंने जो लिंक दिया हुआ है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसको मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे आप जाके पूरी लिस्ट आप देख सकते हो ईज़िली। तो अब इसके बाद आती है हमारी एक रेंज, यानी 49152 से लेके 65535 तक, जो कि रजिस्टर नहीं है, जो कि डायनामिक है। डायनामिक इन द सेंस यहाँ पे कि अगर आप किसी सर्विस का पोर्ट चेंज करना चाहते हैं फॉर द सिक्योरिटी रीजन, सो यू कैन चेंज हेयर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और विदाउट एनी लाइक any error, if like without any register error। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं और कोई भी आप पोर्ट नंबर उठा के उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी किसी भी सर्विस के लिए फॉर द सिक्योरिटी रीजन। फिर इसके बाद मैं TCP IP में ज़रा सा आपको बता देता हूँ। एक तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, क्योंकि जब तक रिसीवर या सेंडर अवेलेबल नहीं होगा तो इसमें कम्युनिकेशन नहीं होगा। और ये ओरिजिनली जो है RFC 65 को फॉलो करता है और नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों पे फंक्शन करता है। फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ये इसमें कनेक्शन प्रोसेस कैसे होती है। एक्चुअली TCP में 3 वे हैंडशेक होता है जिसके थ्रू हमारा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। इसका मैं एक प्रॉपर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ इस एनिमेशन में। अब देखिए, अब क्या है कि फर्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हैं कि दोनों कनेक्शन जो हैं क्लोज्ड हैं, नहीं पता है। फिर सेकंड, फर्स्ट जो है सिस्टम और फिर सेकंड है उसमें एक लिसनिंग स्टेट में है, लेकिन फर्स्ट वाला अब भी क्लोज स्टेट में है। फिर यहाँ से फर्स्ट यूज़र जो है आपका सिंक सेंड किया, उसने सिंक यानी SYN मीन्स सिंक्रोनाइजेशन, उसने सेंड किया, एक रिक्वेस्ट सेंड की सेकंड वाले सिस्टम ने। फिर वो लिसन स्टेज में है, उसको लिसन किया, देन उसने सिंक रिक्वेस्ट को वापसी सेंड किया होस्ट फर्स्ट को। फिर उसके बाद होस्ट फर्स्ट ने एक सिंक रिक्वेस्ट उसको सिंक रिसीव की, उसने उसको रिवर्ट किया, और जैसे ही उसने रिवर्ट किया सिंक रिसीव के लिए तो फर्स्ट वाले ने अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि उसने जो सेंड भेजा और जो उसको रिसीव मिला तो उसने अपनी तरफ से एस्टेब्लिश कर दिया कनेक्शन। और जैसे ही सेकंड होस्ट को होस्ट ए से सिंक सेंड और सिंक रिसीव मिला तो उसने भी जो हमारा कनेक्शन है एस्टेब्लिश कर दिया, और इनके बीच फॉर द सेम पोर्ट नंबर, यानी कि जिस पोर्ट नंबर पे डेटा सर्विस चल रही है उसको इसने एस्टेब्लिश किया और कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, जो कि हमारा TCP/IP कनेक्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप CCNA पढ़ रहे हो कि तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है TCP/IP मॉडल में। फिर उसके बाद ज़रा सा हम देख लेते हैं UDP के बारे में। UDP में क्या है कि ये भी वैसे 3 हैंडशेक फॉलो करता है, लेकिन इसमें कोई फॉलो कंट्रोल नहीं है, नो सीक्वेंसिंग है, नो एक्नॉलेजमेंट है, कोई डाटा रिसीव्ड नहीं है। इसमें बस हवा में डाटा छोड़ दिया जाता है और जो है ना मिल जाता है, और उसमें कोई गारंटी नहीं है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको TCP और UDP के बारे में, वो थोड़ा लास्ट में है, एक ज़रा इसको कवर कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली बेसिकली मैं आपको बताऊँ, थोड़ा ब्रॉडकास्टिंग भी आप कह सकते हो कि थोड़ा ब्रॉडकास्टिंग पे चलता है। यानी कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, अब जैसे यूट्यूब पे लाइव हो रहे हैं, फेसबुक पे आप लाइव हो रहे हैं, या आप कोई लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करें, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कोई आपको देखे आप सुने, जस्ट आप लाइव हो गए, उस चीज़ के लिए ये यहाँ पे यूज होता है। और इसका RFC जो है वो 768 है। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ TCP में, और उसमें कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट है TCP और UDP में, फर्स्ट है कनेक्शन ओरिएंटेड, जो कि मैंने आपको समझा दिया है लास्ट वीडियो में भी अच्छे से कि कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है और कनेक्शन लेस क्या होता है। और TCP में गारंटी डिलीवरी होती है, क्योंकि अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ा है इसमें तो आपने देखा है कि जब एस्टेब्लिश हो गया कनेक्शन बिटवीन टू होस्ट देन ही डेटा सेंड हो रहा है, लेकिन UDP में कोई गारंटी नहीं है।
फिर सेंड एक्नॉलेजमेंट, वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। जैसे प्रोसेस में मैंने बताया, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, रिलायबल है बट स्लोअर देन यूडीपी। अब वही है भाई, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब अनरिलायबल है बट फास्टर देन टीसीपी। सेगमेंट एंड सीक्वेंसिंग, क्योंकि सारा डेटा सेगमेंट और सीक्वेंस में जाता है ताकि जो रिसीवर है उसको उसी फॉर्मेट में वो रिसीव हो सके। और फिर उसके बाद आता है डज नॉट प्रोवाइडिंग सीक्वेंसी। अब जैसे आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि बंदा कुछ बोल गया, वो आगे चला गया, लेकिन आप स्लो हो या आपका डेटा स्लो है तो आप पीछे ही रहोगे और आप उसको प्रॉपर कैचअप नहीं कर पाओगे। तो रीसेंट ड्रॉप सेगमेंट, इसमें कोई ड्रॉप सेगमेंट रीसेंट नहीं होता है। प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल, फॉलो कंट्रोल होता है। अगर आपको फ्लो कंट्रोल में कोई इशू है तो आप लास्ट की वीडियो पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बताया हुआ है। does not provide flow control, performance CRC and on data also perform CRC on data, uses port number also uses port number। तो ये हमारा था टोटल हमारे TCP IP और UDP के बारे में। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे राउटिंग, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और मैं आपको स्टडी भी कराऊंगा। तो गाइज बी रेडी एंड डू द सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए इस चैनल पे फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ज़रा सा भी समय ना गवाए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने नेटवर्क में और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। मैं आपका दोस्त अभिमन्यु, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ राउटिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।